आपने कभी रात को चुपचाप लेटे हुए अपने पुराने ट्रेड्स को एक एक करके याद किया है? जैसे कोई फिल्म बार बार आपके दिमाग में चल रही हो। वही एंट्री, वही उम्मीद, वही कॉन्फिडेंस और फिर वही गिरावट। शुरुआत में सब कुछ इतना आसान लगता है कि आपको लगता है अब आप मार्केट को समझ चुके हैं। चार्ट साफ दिखता है, हर मूव लॉजिकल लगता है, हर कैंडल जैसे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। आप एंट्री लेते हैं और कुछ देर के लिए सब आपके फेवर में जाता है। एक छोटा प्रॉफिट आता है और उसी पल आपका दिमाग आपको यह विश्वास दिला देता है कि अब आपने गेम पकड़ लिया है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अचानक मार्केट पलटता है और वह छोटा सा प्रॉफिट धीरे धीरे गायब होने लगता है। आप स्क्रीन को घूरते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्राइस वापस आपके फेवर में आएगा, लेकिन वह और नीचे चला जाता है। और एक पल ऐसा आता है जब आपको मजबूरी में लॉस बुक करना पड़ता है। उस समय सिर्फ पैसा नहीं जाता, बल्कि आपका भरोसा भी टूटता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि अब आप सिर्फ लॉस रिकवर करने के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि अगली ट्रेड सब ठीक कर देगी। आप जल्दी में एंट्री लेते हैं, बिना सही सेटअप के, बिना सोचे समझे। और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि अब आप मार्केट को नहीं बल्कि अपने इमोशंस को फॉलो कर रहे होते हैं। धीरे धीरे ये एक चक्र बन जाता है जिसमें आप बार बार फंसते जाते हैं। कभी डर आपको रोकता है, जब सही मौका होता है तब आप एंट्री नहीं लेते और बाद में देखते हैं कि वही ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। फिर आपको पछतावा होता है, फिर अगली बार आप बिना सोचे एंट्री ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पिछली गलती को ठीक करना चाहते हैं। और इस बार मार्केट आपको सजा देता है। कभी लालच आपको पकड़ लेता है, जब आपको निकल जाना चाहिए तब आप रुक जाते हैं। आपको लगता है थोड़ा और प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वही लालच आपका प्रॉफिट खा जाता है और उसे लॉस में बदल देता है। और कभी गुस्सा आपको कंट्रोल करता है। जब आप लगातार कुछ ट्रेड्स हार जाते हैं तो आपके अंदर एक आग जलती है। आपको लगता है कि अब आपको मार्केट को हराना है और उसी गुस्से में आप ऐसी ट्रेड्स लेते हैं जिन्हें आप खुद भी सही नहीं मानते। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में मार्केट आपके खिलाफ है? क्या सच में मार्केट आपको हराने की कोशिश कर रहा है? या फिर आप खुद अपने फैसलों से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि सच्चाई बहुत सीधी है, मार्केट को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसा लगाया है या आप कितना जीतना चाहते हैं। वह सिर्फ चलता है अपने नियमों के हिसाब से। लेकिन आपके फैसले, आपकी सोच और आपकी भावनाएं हर सेकंड आपके अकाउंट को प्रभावित करती हैं। और अगर आपके पास कोई साफ सिस्टम नहीं है तो हर ट्रेड एक अंदाजा बन जाता है, एक उम्मीद बन जाती है। और उम्मीद पर पैसा नहीं बनता, सिस्टम पर बनता है। अब एक अलग सीन इमेजिन कीजिए। आप वही इंसान हैं, वही चार्ट है, वही मार्केट है, लेकिन इस बार आपका अप्रोच अलग है। आप चार्ट खोलते हैं और इस बार आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। आप हर मूव के पीछे नहीं भाग रहे, आप सिर्फ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और आपके दिमाग में पहले से एक साफ प्लान है। आप जानते हैं कि अगर यह खास सेटअप बनेगा तभी आप एंट्री लेंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं करेंगे, चाहे मार्केट कितना भी मूव करे। और जब सेटअप बनता है तो आप बिना किसी डर या लालच के एंट्री लेते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि आपका रिस्क कितना है। अगर ट्रेड गलत भी गया तो आपको पता है कि कितना नुकसान होगा, इसलिए आपका दिमाग शांत रहता है। अब आप हर छोटी मूव पर रिएक्ट नहीं करते, आप हर कैंडल को देखकर घबराते नहीं, आप सिर्फ अपने प्लान को फॉलो करते हैं। और यही वह छोटा सा बदलाव है जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करता है। और इस पूरे बदलाव की शुरुआत होती है पहले स्तंभ से अपनी बढ़त को समझना, क्योंकि अगर यही साफ नहीं है तो बाकी सब कुछ बेकार है। जब आप ट्रेड लेने जाते हैं तो क्या आपको सच में पता होता है कि आप क्यों एंट्री ले रहे हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि चार्ट आपको अच्छा लग रहा है? क्योंकि अगर आप सिर्फ फीलिंग के आधार पर ट्रेड ले रहे हैं तो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये सीधा जुआ है। और मार्केट ऐसे लोगों को ज्यादा समय तक टिकने नहीं देता। बढ़त का मतलब कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, ये बस ये समझ है कि कौन सी स्थिति आपके फेवर में काम करती है और क्यों करती है। ये एक पैटर्न है, एक बिहेवियर है जो आपने बार बार देखा है और समझा है। जब आपकी बढ़त साफ होती है तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि अब आपको हर जगह मौका नहीं ढूंढना पड़ता। आप जानते हैं कि आपको कहां ध्यान देना है और कहां नहीं। आप हर कैंडल में ट्रेड नहीं ढूंढते, आप सिर्फ उन खास जगहों पर फोकस करते हैं जहां आपकी स्ट्रेटजी पहले काम कर चुकी है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हर समय एक्टिव नहीं रहेंगे तो वे पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा आप बिना बढ़त के ट्रेड करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने अकाउंट को नुकसान पहुंचाएंगे। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या आप ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका सेटअप बना है, या इसलिए क्योंकि आप बोर हो रहे हैं, या आपको कुछ करना है? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लीजिए कि आपको अपनी नींव को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत सही समय पर कुछ ना करने में होती है। इंतजार करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वही सबसे ज्यादा फायदेमंद भी है, क्योंकि जब आप सही मौके का इंतजार करते हैं तो आपकी हर ट्रेड की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले कुछ दिनों तक सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स में एंट्री लें जहां आपकी बढ़त बिल्कुल साफ हो तो क्या होगा?
शायद आप कम ट्रेड लेंगे, शायद कुछ मौके छूट जाएंगे, लेकिन जो ट्रेड्स आप लेंगे वे ज्यादा क्लियर होंगे, ज्यादा कंट्रोल में होंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ बढ़त समझ लेना काफी नहीं है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपको उसे हर बार एक ही तरीके से लागू करना पड़ता है, बिना बदले, बिना डरे, बिना बहाने बनाए। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उनका अगला कदम ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि वह कमजोरी क्या है, अभी पता चल जाएगा। बस एंड तक देखो वीडियो को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब जरा खुद को उस मोड़ पर सोचिए जहां आपने अपनी बढ़त पहचान ली है। आपको पता है कि किस तरह का सेटअप आपके लिए काम करता है। आप चार्ट देखते हैं और आपको समझ आता है कि कहां मौका बन सकता है। लेकिन जैसे ही असली समय आता है, कुछ अजीब होता है। हाथ रुक जाता है, दिमाग में हजार सवाल आ जाते हैं। कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ये फेक मूव ना हो, और इसी सोच में आप एंट्री मिस कर देते हैं। और कुछ देर बाद वही ट्रेड आपके सामने प्रॉफिट में चला जाता है। उस समय जो अंदर से फीलिंग आती है वो सिर्फ पैसा खोने की नहीं होती, बल्कि अपने ही फैसले पर शक होने की होती है। और अगली बार जब मौका आता है तो आप बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार आप मिस नहीं करना चाहते। और यहीं से गलती फिर शुरू हो जाती है। यही वह जगह है जहां दूसरा स्तंभ शुरू होता है, साफ और लिखित नियम। क्योंकि बिना नियम के कोई भी बढ़त अधूरी है। यह वैसा ही है जैसे आपके पास सही रास्ता हो, लेकिन चलने का तरीका तय ना हो, तब आप जानते हुए भी भटक जाएंगे। आपने खुद नोटिस किया होगा कि कुछ ट्रेड्स में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन आप फिर भी एंट्री नहीं लेते, और कुछ में बिना सोचे सीधे कूद जाते हैं। यह मार्केट का खेल नहीं है, यह आपके अंदर की अनियमितता है। जब आपके पास लिखे हुए नियम नहीं होते तो हर बार आपका दिमाग नई कहानी बनाता है। कभी डर आपको रोक देता है, कभी लालच आपको आगे धकेल देता है, और हर बार आपको लगता है कि इस बार जो किया वही सही था। लेकिन सच्चाई यह है कि आप हर बार अलग खेल खेल रहे होते हैं। एक मजबूत ट्रेडर का असली हथियार उसकी स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि उसके नियम होते हैं। क्योंकि नियम आपको मजबूर करते हैं एक जैसा व्यवहार करने के लिए। चाहे मार्केट कैसा भी हो, एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, कब बाहर निकलना है, कितना रिस्क लेना है, यह सब पहले से तय होता है। और सबसे जरूरी बात, यह सब ट्रेड शुरू होने से पहले लिखा होता है। क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में होते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा इमोशनल होता है। उस समय लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। इसलिए प्रोफेशनल लोग पहले से तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है, और फिर उसी को फॉलो करते हैं। अब एक सीन सोचिए, आपके सामने चार्ट है, सेटअप बन रहा है, लेकिन इस बार आप कुछ सोच नहीं रहे, आप बस अपने लिखे हुए नियम देख रहे हैं। अगर शर्त पूरी होती है तो एंट्री, नहीं होती तो कोई ट्रेड नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। और यही असली फ्रीडम है, क्योंकि अब आपको हर बार नया फैसला नहीं लेना पड़ रहा, आप बस अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और यही कंसिस्टेंसी की शुरुआत है, क्योंकि जब फैसले पहले से तय होते हैं तो इमोशंस का असर कम हो जाता है। ज्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे नियम बनाते तो हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते। कभी सोचते हैं कि आज थोड़ा अलग ट्राई करते हैं, कभी लगता है कि यह सेटअप थोड़ा खास है इसलिए नियम तोड़ सकते हैं, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। क्योंकि एक बार आपने नियम तोड़ा तो अगली बार उसे तोड़ना और आसान हो जाता है। धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। फिर आप कहते हैं कि स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, जबकि सच्चाई यह होती है कि आपने उसे सही तरीके से लागू ही नहीं किया। लिखित नियम आपको जवाबदेही भी देते हैं। जब आपका हर कदम पहले से तय होता है तो हर रिजल्ट का कारण भी साफ होता है। अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ। आप बहाने नहीं बनाते, आप सीखते हैं, और यही सीख आपको धीरे धीरे मजबूत बनाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई लिखित प्लान नहीं है तो हर रिजल्ट एक रहस्य बन जाता है, और आप कभी समझ ही नहीं पाते कि गलती कहां हुई। अब खुद से एक और सवाल पूछिए, क्या आपके पास ऐसा कोई लिखित प्लान है जिसे आप हर ट्रेड में फॉलो करते हैं, या आप हर बार मार्केट देखकर नया फैसला लेते हैं? अगर आप हर बार नया फैसला ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अभी भी इमोशंस के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। और जब तक यह नहीं बदलेगा तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि मार्केट बदलता रहेगा लेकिन आपका व्यवहार वही रहेगा। यहाँ एक और खतरनाक चीज होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। जब 2 या 3 ट्रेड्स सही हो जाते हैं तो लगता है कि अब नियमों की जरूरत नहीं, अब तो सब समझ आ गया है। और यही सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मार्केट उसी समय आपको याद दिलाता है कि यह खेल अहंकार से नहीं, अनुशासन से जीता जाता है। एक छोटी सी गलती आपका पूरा प्रॉफिट खत्म कर सकती है, और आपको फिर वहीं ले आती है जहां से आपने शुरुआत की थी। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 50 ट्रेड्स सिर्फ अपने लिखे हुए नियमों के हिसाब से लें, बिना कोई बदलाव किए, बिना कोई एक्सेप्शन दिए, तो क्या होगा? शुरुआत में शायद आपको अजीब लगेगा, कुछ मौके छूटेंगे, कुछ ट्रेड्स में आपको लगेगा कि आप और बेहतर कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा।
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करना सीखेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि नियम होने के बाद भी एक बड़ा सवाल बचता है। क्या आप लंबे समय तक टिक पाएंगे? क्योंकि अगर आपका एक गलत फैसला आपकी आधी पूंजी ले जाए तो कोई भी सिस्टम आपको नहीं बचा सकता। और यहीं आता है तीसरा स्तंभ, जो तय करता है कि आप इस गेम में कितने समय तक बने रहेंगे। और यही वह जगह है जहां असली फर्क बनता है। अब तक आपने बढ़त को समझा और नियमों की ताकत को महसूस किया, लेकिन अब एक ऐसा सच सामने आता है जिसे ज्यादातर लोग जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सही होने की नहीं है, यहाँ बात बचने की है, टिके रहने की है। और यही तीसरा स्तंभ है, जोखिम प्रबंधन। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में यही वह दीवार है जो आपको पूरी तरह टूटने से बचाती है। क्योंकि मार्केट में जीतने से पहले बचना जरूरी है। अगर आप खेल में टिके ही नहीं रहेंगे तो जीतने का मौका कभी आएगा ही नहीं। अब जरा खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कितना कमा सकता हूं या कितना खो सकता हूं? अगर आपका जवाब पहला है तो यही सबसे बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सबसे पहले यह सोचता है कि अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खोऊंगा और क्या मैं उस नुकसान को आसानी से झेल सकता हूं। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं और उसी लालच में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। शुरुआत में सब सही लगता है, कुछ ट्रेड्स आपके फेवर में जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन फिर एक गलत मूव आता है और कुछ ही मिनटों में आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। और उस समय सिर्फ पैसा नहीं जाता, बल्कि आपका दिमाग भी हिल जाता है। अगली ट्रेड में आप या तो डर जाते हैं या फिर जल्दी रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा रिस्क ले लेते हैं, और यही चक्र आपको धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब एक सीन को साफ तरीके से इमेजिन कीजिए। आपने एक ट्रेड लिया और उसमें आपने अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा लगा दिया। शुरुआत में प्राइस आपके फेवर में जाता है और आपको लगता है कि इस बार बड़ा मूव मिलेगा। आपका भरोसा बढ़ता है और आप अपने फैसले पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन अचानक मार्केट पलटता है और तेजी से आपके खिलाफ जाने लगता है। कुछ ही समय में आपका बड़ा नुकसान हो जाता है और उस एक ट्रेड का असर आपके पूरे माइंडसेट पर पड़ता है। आप घबरा जाते हैं, जल्दी फैसले लेने लगते हैं और अगली कुछ ट्रेड्स में आप वही गलतियां दोहराते हैं। यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर हर ट्रेड को बहुत छोटे हिस्से में खेलते हैं। वे जानते हैं कि एक ट्रेड उनका भविष्य तय नहीं करता, इसलिए वे अपने पूरे अकाउंट का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही रिस्क में डालते हैं, ताकि अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो वे आराम से अगला मौका देख सकें। क्योंकि असली ताकत यही है कि आप खेल में बने रहें। अगर आप बाहर हो गए तो आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी समझ बेकार हो जाएगी। इसलिए वे हर ट्रेड को एक लंबी यात्रा का छोटा हिस्सा मानते हैं, ना कि एक ही मौके में सब कुछ जीतने का प्रयास। अब जरा सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% रिस्क लेते हैं तो क्या होगा? अगर लगातार कई ट्रेड्स गलत भी हो जाएं, तब भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा और आप बिना घबराहट के अगली ट्रेड ले पाएंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में 10 या 20% रिस्क ले रहे हैं तो कुछ ही गलत ट्रेड्स आपको पूरी तरह तोड़ देंगे। और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वे शुरुआत में तेजी से बढ़ते हैं और फिर उतनी ही तेजी से गिर जाते हैं। जोखिम प्रबंधन सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, यह आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का तरीका है। जब आपको पहले से पता होता है कि कितना नुकसान हो सकता है तो डर कम हो जाता है। आप हर छोटी मूव पर रिएक्ट नहीं करते, आप अपने प्लान के अनुसार चलते हैं और यही आपको स्थिर बनाता है। क्योंकि अब आप हर ट्रेड को लेकर घबराते नहीं, बल्कि उसे एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। हर अच्छा दिखने वाला सेटअप आपके लिए सही नहीं होता। कभी कभी सबसे समझदार फैसला होता है ट्रेड ना लेना, क्योंकि उसका रिस्क आपके नियमों से मेल नहीं खा रहा होता। और यही परिपक्वता आपको धीरे धीरे मजबूत बनाती है, क्योंकि अब आप हर मौके के पीछे नहीं भागते, आप सिर्फ उन्हीं मौके चुनते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर फिट बैठते हैं। अब खुद से एक और गहरा सवाल पूछिए, अगर आपके अगले 10 ट्रेड्स में से 6 गलत हो जाएं, तो क्या आप अभी भी टिक पाएंगे? क्या आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा? क्या आपका दिमाग शांत रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जोखिम प्रबंधन अभी कमजोर है, और जब तक ये मजबूत नहीं होगा तब तक बाकी सब चीजें भी आपको नहीं बचा पाएंगी। क्योंकि मार्केट में सबसे पहले सर्वाइवल आता है, उसके बाद ग्रोथ। अब एक पल के लिए यह इमेजिन कीजिए कि आप हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क ले रहे हैं। हर नुकसान पहले से तय है, कोई सरप्राइज नहीं, कोई घबराहट नहीं। धीरे धीरे आपका दिमाग स्थिर होने लगता है। आप जल्दी फैसले नहीं लेते, आप हर मूव को शांत दिमाग से देखते हैं, और यही स्थिति आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। क्योंकि अब आप इमोशन से नहीं बल्कि सिस्टम से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और जाल छिपा हुआ है,
बहुत लोग सोचते हैं कि अब सब समझ आ गया, अब हर ट्रेड परफेक्ट होना चाहिए, अब हर बार जीतना चाहिए, और यही सोच उन्हें अगले खतरे की तरफ ले जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में परफेक्शन एक भ्रम है और जो इसके पीछे भागता है वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि यह भ्रम कैसे आपकी पूरी मेहनत को खत्म कर देता है और उससे बाहर निकलकर असली कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाती है, तो अब तक आपने बढ़त, नियम और जोखिम को समझ लिया। लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हर ट्रेड सही होना चाहिए, हर बार जीतना चाहिए, और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक भ्रम, परफेक्शन का। सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में कोई भी हमेशा सही नहीं होता। सबसे सफल लोग भी बार बार गलत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर बार एक जैसा सही काम करते हैं। और यही चौथा स्तंभ है, निरंतरता, क्योंकि यही वह चीज है जो छोटे छोटे सही फैसलों को जोड़कर बड़ा रिजल्ट बनाती है। जब आप हर ट्रेड को जीवन बदलने वाला मौका मानते हैं, तो हर बार आपका दिमाग दबाव में रहता है। एक छोटा लॉस भी आपको हिला देता है और एक छोटा प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। लेकिन जब आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आप जीत पर उछलते नहीं और हार पर टूटते नहीं। आप बस अपना काम करते हैं, बार बार एक ही तरीके से, और यही आपको स्थिर बनाता है। बहुत से ट्रेडर्स हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह काम नहीं कर रही, और हर प्रॉफिट के बाद वे ज्यादा बड़ा रिस्क लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कंट्रोल में है, लेकिन यह दोनों ही रास्ते गलत हैं, क्योंकि आप अपने सिस्टम को मौका ही नहीं दे रहे। एक मजबूत सिस्टम सैकड़ों ट्रेड्स में अपना असर दिखाता है, 2-4 ट्रेड्स में नहीं। और अगर आप हर बार बदलते रहेंगे, तो आप कभी यह समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में काम क्या करता है। निरंतरता आपको धैर्य सिखाती है। यह आपको समझाती है कि बड़े नतीजे छोटे छोटे सही कदमों से बनते हैं। हर दिन थोड़ा सही, हर ट्रेड में थोड़ा अनुशासन, और धीरे धीरे यही चीजें मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। लेकिन यहाँ एक और गहराई है, क्योंकि सिर्फ नियम फॉलो करना काफी नहीं है। जरूरी यह भी है कि आपका सिस्टम आपके स्वभाव के साथ मेल खाता हो। यही 5वां स्तंभ है, मनोविज्ञान का सामंजस्य। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, यह आपके दिमाग का खेल है। अगर आपका सिस्टम आपके स्वभाव के खिलाफ है, तो आप उसे लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो। सोचिए, अगर आपका स्वभाव शांत है और आप जल्दी फैसले लेने में सहज नहीं हैं, लेकिन आप तेज स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर ट्रेड में आप दबाव महसूस करेंगे। आप या तो एंट्री मिस करेंगे या गलत समय पर एग्जिट करेंगे और फिर खुद को दोष देंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति तेज फैसले लेने में सहज है और उसे इंतजार करना मुश्किल लगता है, तो वह लंबी अवधि वाली ट्रेडिंग में परेशान रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आपका सिस्टम आपकी प्रकृति के अनुसार हो, ताकि आप उसे सहजता से फॉलो कर सकें। बहुत लोग दूसरों की स्ट्रेटेजी देखकर उसे कॉपी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर यह उसके लिए काम कर रही है, तो उनके लिए भी करेगी। लेकिन वे ये नहीं समझते कि हर इंसान अलग होता है, उसका डर अलग होता है, उसका लालच अलग होता है, उसका धैर्य अलग होता है। और जब सिस्टम और स्वभाव में टकराव होता है, तो हर ट्रेड एक संघर्ष बन जाता है। धीरे धीरे आप थक जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये दोनों मेल खाते हैं, तो चीजें आसान लगने लगती हैं। अनुशासन मजबूरी नहीं रहता, वह आदत बन जाता है। अब आखिरी स्तंभ जो इन सबको जोड़ता है, वह है बैक टेस्टिंग से भरोसा बनाना। क्योंकि बिना भरोसे कोई भी सिस्टम लंबे समय तक नहीं चलता। आपने देखा होगा, लोग नई स्ट्रेटेजी सीखते हैं, 2-4 बार ट्राई करते हैं और फिर असली पैसे से ट्रेड करने लगते हैं। जैसे ही कुछ लॉस आते हैं, वे घबरा जाते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि उन्होंने कभी यह देखा ही नहीं कि उनका सिस्टम लंबे समय में कैसा परफॉर्म करता है। बैक टेस्टिंग आपको सच्चाई दिखाती है। आप अपने नियमों को पुराने डेटा पर लागू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपने सैकड़ों ट्रेड्स में यही किया होता, तो क्या रिजल्ट आता, कितने लॉस होते, कितने प्रॉफिट, और कुल मिलाकर क्या तस्वीर बनती। यही डेटा आपको असली आत्मविश्वास देता है, क्योंकि अब आप अंदाजे से नहीं बल्कि सबूत के आधार पर काम कर रहे होते हैं। और जब अगला लॉस आता है, तो आप घबराते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि यह प्रोसेस का हिस्सा है। अब एक पल के लिए सब कुछ जोड़कर देखिए। बढ़त आपको दिशा देती है, नियम आपको स्थिर रखते हैं, जोखिम प्रबंधन आपको बचाता है, निरंतरता आपको आगे बढ़ाती है, मनोविज्ञान आपको सहज बनाता है, और बैक टेस्टिंग आपको भरोसा देती है। यही 6 चीजें मिलकर ट्रेडिंग को बदल देती हैं। यह अब तेज पैसा कमाने का खेल नहीं रहता, यह एक अनुशासित यात्रा बन जाती है। अंत में बस एक बात याद रखिए, मार्केट को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कर सकते हैं। और जिस दिन आपने अपने फैसलों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपका सिस्टम सच में काम करना शुरू करेगा। अगर यह बात आपको अंदर तक लगी है, तो इसे अपने जैसे किसी और के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि इन 6 स्तंभों में से कौन सा आपके लिए सबसे कठिन है, क्योंकि वहीं आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ छिपी हुई है।